हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स, मैं 7 मंथ्स बोलूँगी क्योंकि मैं दिसंबर भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो दिसंबर टू जून आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। करियर फाइनेंसेस, आप स्टूडेंट हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, सबकी करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड ये रीडिंग होगी एंड बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो नीचे आपके बर्थ मंथ्स दिए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला, ये आपको बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करेगी बिकॉज 2025 जो स्टार्ट होने वाला है, इट्स मोर लाइक वेकअप कॉल, जो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता के जाए जो आपकी चीज़ें आपको करनी है, क्या अवॉइड करना है। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड। एंड ये हम देखेंगे अभी से 6 मंथ्स, यू कैन से 7 मंथ्स, हम दिसंबर भी इंक्लूड करेंगे टिल जून, ठीक है, 2025 जून। तो इसमें आपके लिए क्या आ रहा है, आप स्टूडेंट हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सबके लिए हम ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आता है कि प्रेडिक्शंस क्या हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं एंड फिर देन वील जस्ट, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। एक सेकेंड, मैं ज़रा कार्ड्स को एक जगह थोड़ा रख लूँ। बहुत एम्बिशियस फील करोगे आप, या फिर आपको, अगर आप नहीं वैसा अभी फील कर रहे हो, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए आपकी लाइफ में। बट इट्स मोर लाइक, अगर आप इस एम्बिशियस, चलो अब आगे कार्ड्स भी देखते हैं, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी एम्बिशियस, एक ड्राइव बहुत अच्छी होती है। एंड इसीलिए वो क्वीन, अब सी अगेन, इसमें मेल फीमेल की एनर्जी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इट्स मोर लाइक यू विल बी इन दैट एनर्जी, ठीक है। हैंग्ड, चलो सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर देन आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कार्ड। वाओ, किंग ऑफ, काफ़ी सारी हेल्प भी आएगी आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन भी आया है। हैंगमैन की एनर्जी से निकलना है बेसिकली, ये आपको, आपके लिए गाइडेंस है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बताती हूँ मैं डिटेल में, डोंट वरी। तभी ये हैंगमैन कार्ड आया है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैं ज़रा कार्ड्स अरेंज कर दूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लो, आई थिंक दिस इज टिल्टेड अ बिट। या ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सी डियर, बहुत आपके लिए क्लियर रीडिंग है। आप अभी हैंगमैन एनर्जी में हो, जैसे कोई स्टक एनर्जी फील करे, कोई स्ट्रगल फील करे, एंड ये किसी वजह से हुआ है बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मतलब या तो आपने कोई करियर में ही फेलियर देखा है, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली बहुत चैलेंज कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, प्लीज़ बी केयरफुल। ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, वो चीज़ हो रही है आपके साथ, एक स्टक एनर्जी में हो, उससे जितने जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी। सी, आप देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। पैसा, पैशन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको सब मिलने वाली है। तो कहने का मतलब इससे तो निकलना पड़ेगा। एंड देखो, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में,
इमोशंस के वजह से, किसी चीज़ का आपको पेन हो रहा है, लॉस फील हो रहा है, सैडनेस हो रही है, उसकी वजह से आप हैंगमैन एनर्जी में चले जाओगे, जहाँ पे अचीव तो बहुत कुछ कर सकते हो बट एक स्टक एनर्जी में चले गए, स्टैग्नेंट, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज माइंड में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसा किसी को ना, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको स्ट्रगल वाली एनर्जी आती है, टेंशन, स्ट्रेस, रात में नींद नहीं आना, या तो रात में नींद आना, या तो कुछ नहीं आना, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इट्स मोर लाइक दैट। हैंगमैन एनर्जी, 3 ऑफ सोल्स ये बात करता है। तो उस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप उससे कितने जल्दी निकलो, सो दैट आप इस एनर्जी में जाओ। सी अगेन, मैंने आपको ये चीज़ बता दी, हैंगमैन एनर्जी ये भी बोलता, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे अगर हैंगमैन को आप देखोगे, इनके सर के पास आप ये लाइट देख रहे हो, इट्स द लाइट ऑफ एनलाइटमेंट। मतलब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, इससे कोई लेसन सीखना चाहिए, सो दैट वो आपको आपके करियर में ही बहुत हेल्प करने वाला है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड ये मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं अभी दिसंबर से लेके या आपके जून तक की एनर्जी, करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स से। एक चीज़ तो मैं आपको बहुत बोलूँ, चाहे वो मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, दोनों जगह से आपको हेल्प आएगी। मेल हैं, फीमेल हैं, है ना, वो आपको हेल्प इतनी अवेलेबल होगी, कोई अपना टाइम दे दे आपको, कोई अपनी गाइडेंस दे दे। सीक सच पीपल। ये इन पर्सन कोई हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, कोई मेंटोर हो सकते हैं, किसी पर्सन की बहुत ब्लेसिंग भी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम कोई वर्चुअल पर्सन भी जो आपको ना बेसिकली गाइडेंस दे, टाइम दे दे, कुछ ऐसी एडवाइस दे दे। कुछ लोगों को तो मॉनेटरी हेल्प भी है, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। सो वो कुछ वैसी एनर्जी आपके लिए बिग टाइम आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, सी अगेन, आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सबके पास थ्रोन है। मतलब अगर आप कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी चाहते हो तो वो आपको 100 चलो वो आपकी एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, बट कार्ड्स इतने अच्छे हैं, मतलब वो आपको मिलेगी, वो वाली एनर्जी आ जाती है। समथिंग सॉलिड, समथिंग लाइक अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ आउट परफॉर्म करोगे, या फिर ऐसे लोग जो ना किसी पोजीशन में हो, कोई आपके प्रोफेसर है, कोई आपको बहुत, आप उनको इम्प्रेस कर दोगे। कोई आपसे बहुत खुश हो रहा है, एंड सिर्फ ऐसे ही खुश नहीं हो रहा है कि आप किसी को लाइक, इट्स लाइक आपकी मेहनत से, आपके स्किल से, उसकी वजह से कोई खुश हो रहा है, एंड ये एनर्जीज दिखती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी अगेन, मैं ये सारी चीज़ें आपको और भी बता रही हूँ, क्योंकि अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको किस एनर्जी में रहना है वो सब मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे कुछ लोग, जो लोग अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ आप लोग कुछ घर वर या फिर बड़ी चीज़, गाड़ी, इस टाइप की चीज़ें कुछ लेने का सोच रहे हो, और आने वाले ये 6 मंथ्स में कुछ इस पर या तो ले लो, या तो इस चीज़ में आप आगे जाएंगे, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टेल्स आपको पैशनेट रहना है, वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जितना पैशन दिखाओगे अपने काम की तरफ, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, वो उनके डिसिप्लिन के लोग फ़ैन होते हैं। रूटीन, डिसिप्लिन, मतलब ऐसी चीज़ें ना जहाँ पे इंसान पीछे नहीं हटता, चाहे कोई सेटबैक भी हो ना, वो इतनी एम्बिशियस, उसको पता है मुझे मिलेगी ये चीज़, अभी नहीं मिली कल ज़रूर मिलेगी। तो वो वाली, उसके वो पैशन कम नहीं होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 2 लाइंस आप देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तो कुछ आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, लायन, या फिर कोई फेलाइन फैमिली से कैट, लायन, पैंथर, लेपर्ड, जो है ना इस टाइप की एनर्जी। एंड आपको कुछ ऐसे साइंस भी दिखे, समथिंग रिलेटेड टू दिस, आप बार बार देखो, या फिर आपको इस एनर्जी में जाना। लायन कैसा होता है, ही इज द किंग ऑफ, ही और शी, चलो हाँ ठीक है, लायन, लायनेस, किंग ऑफ जंगल, क्वीन ऑफ जंगल। सो अब बात वैसी, आप जब उसको फील करने लगोगे ना, इट्स लाइक समवन हु इज वेरी करेजियस, उसको डर लगता ही नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को डर नहीं लगता है, वो फियर की एनर्जी, वो फियरलेस है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है? अब किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास दिमाग बहुत है, वो ना अगर किसी भी चीज़ में कुछ करे, आप में से बहुत सारे, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप देखो आपको क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टॉक्स, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ पे अच्छा रिटर्न आ सकता है। यहाँ मनी अर्निंग की एनर्जी बहुत होती है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला, आप कुछ खरीद सकते हो बड़ा, यहाँ पे एसेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें लेना, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो आगे जाके आपको प्रॉफिट दे रही है, या फिर वो प्रॉफिट जो आपने कर रखा है तो वो प्रॉफिट आ रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। या फिर समवन हु इज इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, वो आपको कुछ बहुत बड़ी हेल्प हो रही है। एंड देखो, ये आपको लगता होगा कि क्या हेल्प आएगी, सी यू नेवर नो, it's a blessing in disguise, something of that kind, because 3 रॉयल एनर्जीज, क्वीन, किंग, फिर क्वीन, बहुत कम होता है ऐसे रीडिंग्स में आना, तो वो चीज़ आप देखना। एंड यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी बोलता, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे ग्रेप्स की एनर्जी, इट्स मोर लाइक
abundance, गुड मनी, अच्छा पैसा आना, हाई पोजीशन पे जाना, क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। आप स्टूडेंट भी हो तो कुछ अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड वहाँ से ना सी एवरी टाइम इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, मनी एंड करियर हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो समथिंग दैट यू आर अचीविंग दैट इज हेल्पिंग यू इन द फ्यूचर टू गेट बेटर मनी, है ना, वो वाली एनर्जी आ गई यहाँ पे। अब क्वीन ऑफ कप्स क्या बोलते हैं, आप ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आप जो काम करोगे ना, एक तो पहली बात ऐसा काम करना जो आपके लिए, जिसके लिए आपको बहुत पैशन है, जो आप लिटरली उसको दिल से चाहते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो मतलब समथिंग दैट गिव्स यू इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कुछ आप ऐसा बड़ा अचीव करने वाले हो जो आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देगा, मॉनेटरी बेनिफिट भी है, प्लस एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एक पैशन के साथ इंसान कर रहा है, खुश होके कर रहा है, ये नहीं कर रहा है अरे मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, और फिर भी वो रो रो के कर रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज मोर लाइक अ काइंड ऑफ फ्रूटफुल पीरियड, बट ऑफकोर्स आपको हैंगमैन और 3 of Swords की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। तो वो आप एज सून एज पॉसिबल निकलो, या फिर अगर ये चीज़ें आपके साथ अभी नहीं हो रही हैं, गॉड फॉरबिड आने वाले टाइम में इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना, ये चीज़ें हो सकती हैं, आपका अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज हैंगमैन आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आप सोचोगे कि क्यों हो गया ऐसा, पास्ट में ऐसा हो गया, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, दीज विल बी जस्ट यूनिवर्स टेस्टिंग यू इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जस्ट लीव इट, यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स, किंग क्वीन बस ठीक है। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। एंड देखो क्वीन ऑफ कप्स, मैंने एक चीज़ और आपको बोलूँगी, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा ना। क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी, किसी फीमेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वो आपके लिए, वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वो आपके कोई भी अगेन फीमेल, बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मदर सिस्टर, वो कोई भी है ना, तो वो वैसी कुछ एनर्जी, तो वो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से। चलिए अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, एक कार्ड इसके लिए क्लैरिफाई हो, लेट मी सी। कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम, मतलब आपको ये कुछ बताया जा रहा है ना, एक तो मैं आपको बोला हैंगमैन एनर्जी से और 3 of Swords की एनर्जी में नहीं जा रहा, जहाँ पे आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, आपके इमोशंस आपके करियर में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है, चाहे वो किसी डिसीजन में हो, या किसी सैडनेस की वजह से, किसी हार्ट अटैक की वजह से, फैमिली, लव, करियर में किसी तरह का फेलियर देखने से। तो प्लीज़ उस चीज़ से आपको देखना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दीज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी बात भी है ना कि कम्युनिकेशन, किसी से बात करते टाइम कुछ आप ऐसा बोल दो जिसकी वजह से ना चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो कम्युनिकेट क्लियरली। इट्स नॉट द टाइम जहाँ पे आपको सुनना ज़्यादा है, फिर आपको कम्युनिकेट करना है। अपनी ही बातें बोलते जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऑफिस में, अदरवाइज जो भी, जिसकी वजह से आप 3 of Swords की एनर्जी में जा सकते हो, हैंगमैन एनर्जी जा सकते हो। प्लीज़ उसको आप अवॉइड करें, है ना। इट्स लाइक आप देखो ये कार्ड, इनके हाथ में ग्लोब की एनर्जी है, दैट इज़ हाउ इट कैन बी फॉर यू, यू नो, you can hold the world in your hand, you'll feel that way. Dolphins बहुत मतलब लकी साइन, मेरे को तो बहुत लकी साइंस देते हैं 2 डॉल्फिन्स का होना। आर यू सीइंग, आप कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सीख सकते हो। इवन मैं जो बता रही थी ना, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स, आप ऐसे किसी इंसान से, कुछ ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा कर रहा है अपने करियर में, किसी से कुछ सीख रहे हो, वर्चुअली सीख रहे हो, इन पर्सन सीख रहे हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। सो वेरी प्रोमिनेंटली, बट अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखें, बातें इधर से उधर होंगी, प्रॉब्लम उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी बातें क्लियरली रखें, पहले सुने फिर जवाब दें। कुछ इंटरव्यू वगैरह की एनर्जी भी यहाँ पर आती है, आप आने वाले टाइम में दोगे। जस्ट अ सेकेंड, वॉट यू नीड टू रिलीज, सी आप ये, मैं आपको 3 of Swords बोल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको ऐसा लगता है अटका हुआ है, वो पास्ट की एनर्जी है, या फिर कुछ आ रहा है, उसको आपको रिलीज़ करना है, कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड। अगर आप न्यू मून के टाइम पे, ठीक है, न्यू मून के टाइम पे अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना, आपके दिल पे भारी लग रहा है, जस्ट राइट इट डाउन, जर्नलिंग करो, एंड अगेन आप पता नहीं, आप हर
सो अगेन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके ऊपर, तो मेरे को बहुत डर लगता है कितना बताऊं कि आप उस चीज़ को ना लिखो, जर्नलिंग किसी पेपर पे लिखना, डायरी में मत लिखना, उस पेपर को फाड़ो, अपने दिल की सारी भड़ास उसमें निकाल दो, जो भी जिसकी वजह से भी आपको स्टक फील हो रहा है, ऑब्स्टिकल लग रहा है, कोई नेगेटिविटी है, और उसको जला दो न्यू मून वाले दिन। जस्ट रिलीज इट टू दी हेवन। तो आपको वो समझना भी है कि व्हाट यू नीड टू रिलीज, किसी चीज़ को आपको रिलीज करना है, जस्ट लेटिंग गो। कोई चीज़ जो आपके माइंड में, आपके हार्ट पे हैवी वे कर रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एक सेकेंड, अब अच्छा एक कार्ड, चलो ये मैं ले लेती, एक और कार्ड ले लूँगी। द टेम्पल पाथ, जुपिटर की एनर्जी आ गई यहाँ पे 12 से, एक कार्ड और। Adjacent possibilities and the temple path, 12 to 24 की एनर्जी, मतलब 12 to 24 कुछ डबल हो रहा है, पता नहीं आपके पैसे डबल हो रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, लाइक समथिंग इज गेटिंग, तो डबल ऊपर बढ़ना। एंड छोटे मोटे आपका करियर ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बड़ा जंप कुछ लोगे आप, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अब एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे किसी चीज़ में, पता नहीं वो जॉब ऑफर है या फिर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो उसमें पोजीशन में आपके पास कोई ऑफर होंगे। तो आपको ना एक ही चीज़ पे है ना, मतलब कहने का ये मतलब है, मैं नहीं बोल रही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बट आपके पास ऑप्शंस होंगे, अपना ऑप्शन बहुत सोच समझ के चुने। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर योर, किसी एक चीज़ के पीछे बाकी चीज़ें मत छोड़ देना, समझ रहे हो आप। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, गुड वे। एंड यहाँ पे देखो कोई भी ऐसी एनर्जी, देखो नीचे भी है, ऊपर इधर इधर, तो कुछ आपको ना ऐसा नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हो उस चीज़ के लिए, बिकॉज सारे ही ऑप्शंस आपको अच्छे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये डिसाइड कर पा रहे हो कौन सा डोर मेरे को, अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो आपको लगेगा मैं किस डोर से जाऊँ, कन्फ्यूज्ड। तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कुछ आप कंफ्यूज हो सकते हो उस चीज़ को लेके, बट आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। फर्स्ट चीज़ जो आपके पास, उस पर बस जंप मत कर जाना, अपने ऑप्शंस खुले रखना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ना टेम्पल पाथ टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इसलिए हैंगमैन कार्ड की भी एनर्जी आई थी कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो ना, तो एक तो मैंने न्यू मून की एनर्जी, वो अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, वो आपको हेल्प करेगी। या फिर जो भी रिलीजन, जिस भी रिलीजन में आप मानते हो, आप रिलीजियस नहीं हो, ओके पहले मैं बता दें, अगर आप रिलीजन, जिस भी रिलीजन को मानते हो, प्रे करो, आप किसी प्लेस पे जाके प्रे करो, या फिर जो भी जगह है, या फिर अपने घर में आप प्रे करते हो वो करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी वहाँ से, बृहस्पति गुरु की एनर्जी, अगेन यहाँ पे पढ़ाई, सीखना कुछ नया स्किल, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड टेम्पल पाथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहाँ पर ना डिवाइन से कनेक्टेड रहो। ये समझो कि यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। ठीक है, अब हम कुछ टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर हम टी लीफ कार्ड्स के बाद क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, यस, अभी से लेके जून तक का, और फिर हम लास्ट पर कुछ नए मिनिस्टर्स देखने वाले, वो आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। करियर से रिलेटेड कोई चीज़, आपकी सिचुएशन जो ना बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, या फिर किसी कुछ, वो जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, मुश्किल पार्ट था, वो ओवर हो चुका है। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। आप किसी चीज़ से डर रहे हो ना, सर डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था वो कुछ क्लियरेंस हो रही है, या आप खुद उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो। रेनबो की एनर्जी, रेनबो, डॉल्फिन, टेम्पल, रिलीजियस प्लेस, बार बार ऐसी चीज़ों का देखना या वहाँ जाना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जब आप अपने करियर में आने वाले टाइम में एक्सेल करोगे या कुछ अच्छा होने वाला होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, या फिर आप ऐसे किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हो, रिलीजियस प्लेस। फेयर मैन, अगेन यहाँ पे एक बात हो जाती है, यहाँ पे मैंने तो आपको पहले भी बताया, 2 क्वीन की एनर्जी थी, एक मेल किंग की एनर्जी थी। कोई समवन, अगेन लेट्स नॉट गो ऑन द कॉम्प्लेक्शन, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनका हेयर कलर करा रखा होगा, या फिर वाइट हेयर है, सिल्वर हेयर बोलो, ग्रे हेयर है, वो कोई जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान आप बोल लो, वो आपको कोई हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, बट मैंने क्वीन ऑफ कप से आपको बताया वो मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी हो सकता है, आपके लिए बहुत सारी हेल्प है। दरवाजे अपने खुले रखो, दरवाजे बंद नहीं करने हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में जाओगे ना, जैसे मैंने बोला टेम्पल पाथ की एनर्जी है, तो आपका इंट्यूशन बड़ा बढ़ जाएगा। मैंने क्वीन ऑफ कप से भी बोला था कि आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा, आपको अपने इंट्यूशन को रिलाई करना चाहिए। या फिर आप किसी ऐसी एनर्जी के, किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जिसके अंदर साइकिक एबिलिटी है, जो ना बताता है, कुछ बताता है, क्लेयरवॉयंट बोल लो,
एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कुछ ऐसे, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डोंट डाउट इट। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आप किसी चीज़ में कुछ आगे करना चाह रहे हो एंड आपको पूरी बात उसके बारे में नहीं पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो या फिर कोई छुपा रहा है या आपने ही उसमें अच्छे से रिसर्च नहीं की है या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। बोला जा रहा है अब वो हिडन जो चीज़ है ना, जो भी चीज़ है आपके अंदर हिडन, कुछ ऐसी चीज़, उसको आपको, आप किसी से हेल्प भी ले रहे हो, उसको डबल चेक करो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जब क्योंकि हिडन चीज़ कोई ऐसी चीज़ जो आप दैट कैन हार्म यू, जो हिडन ही रह जाए, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले ही नहीं एंड उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। अगर कोई, अब पता नहीं आप में से कुछ लोगों की अगर शादी होने वाली है या फिर कमिटमेंट मिलने वाला है, कुछ प्यार की एनर्जी, मैरिज हियर ऑल्सो टॉसी, मैरिज एंड यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी प्लस बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू लव एंड लव बोल लो या फिर मैरिज बोल लो। ऐसी जो रोमांटिक चीज़ें होती हैं ना, उससे रिलेटेड, वो आपके करियर से किसी तरह रिलेटेड है। आई डोंट नो गुड बैड, बिकॉज एक्चुअली रिंग तो अच्छा कार्ड होता है, बट अब वो आप देखो कि वो आपके लिए, आपकी अभी क्या पोजिशन, आप क्या करना चाहते हो, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। अब हम दूसरा स्टैक ले लेते हैं बहुत सारे कार्ड्स है टी लीफ में, उससे हम कुछ आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, फिर हम मंथ्स वगैरह देखने वाले हैं। फिंगर, वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। या तो आप किसी प्रॉब्लम से ऑलरेडी गुजर रहे हो, किसी ने आपके ऊपर कोई फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है, जो भी करो बहुत सोच समझ के, गाइडलाइंस को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके, कोई भी ऐसी चीज़ मत करना जहाँ पे आप लीगली फंस सकते हो या फिर कोई आपको ब्लेम कर दे, कोई आप पे उंगली उठाए। वो आइदर यू आर गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन राइट नाउ या फिर ये फ्यूचर में आ सकती है। प्लीज़ बी केयरफुल, दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। आपको भी किसी के दूसरे इंसान के ऊपर फिंगर विंगर नहीं उठाए, मतलब वो नहीं करना है। अपने आप सब लोग को अपनी खुद से कॉम्पिटिशन, सी हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ गुड, तो दैट इज़ वेरी वेरी, ये कार्ड आना ही चाहता है, इसके अंदर जा ही नहीं रहेगा। ओह वाओ, ओके, गुड न्यूज़। ईयर की एनर्जी, सो कोई मैसेज, कॉल, ईमेल, एनी न्यूज़ दैट यू आर हियरिंग, वो आपके करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, करियर, मनी, स्टडीज़, कुछ वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, जो सक्सेस की सीढ़ी होती है ना, वो आपके लिए बन चुकी है, यूनिवर्स ने बना चुकी है, यू हैव टू क्लाइंब इट। तो इसीलिए बोला जाता है हैंग में स्टक एनर्जी में नहीं रहना, फिर बढ़ोगे कैसे। यहाँ पे बहुत आप देखोगे ना, काफ़ी जंप है। मैंने आपको बोला भी था ना, सिंगल जो 12 to 24 की एनर्जी कुछ डबल हो रहा है, यू नो, क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस। तो बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। आपको सक्सेस मिल भी जाए ना, स्टिल कीप मूविंग, सो दैट वो देर आर मोर ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू दैन वॉट यू थिंक। तो गेट दैट एनर्जी। टू फेस्ड फ्रेंड, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं, वो मुंह पे कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और है। टू फेस्ड, शायद फेस पे या बहुत अच्छा दिख रहा है बट वो है नहीं वैसा, तो उस चीज़ का आप हो सकता है वो सीक्रेट जो है वो उनके थ्रू, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो उसकी वजह से आपके करियर में इफेक्ट आ सकता है, यू नो, नज़र, जेलेसी, टू फेस फ्रेंड, बोलता कुछ और है, करता कोई इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अगेन दैट कैन बी अ फ्रेंड, एनी पर्सन अराउंड यू, वो भी यहाँ पर दिखता है। अब हमें, अच्छा चलो मंथ्स देख लेते हैं हम ऐसे 3 मंथ्स इनमें से देख लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। जून, हम दिसंबर टू जून की एनर्जी देख रहे हैं। मार्च, अप्रैल। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये किसी पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड है, कोई बिजनेस आप करना चाहते हो, उसका कुछ नाम इससे हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी, किसी कॉलेज का नाम, किसी पोजीशन का नाम, किसी जगह का नाम, यू नो, करियर और इस चीज़ से रिलेटेड। सो लेट्स सी। R Z O N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
हिंदी वर्ड रोज़, अगेन वो आप देखना वैसे, बट रोज़ रोज़ कुछ मेहनत करो, रुकना नहीं है, रोज़ चीज़ें करनी है, ठीक है। सो ROZXMEDJ एंड Q। मैं ऑड नहीं लेती हूँ तो मैं एक और ले लूँगी आपके लिए, A, ठीक है। सो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले टाइम में हमें 6 मंथ्स की एनर्जी, रादर दिसंबर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो दिसंबर टू जून 7 मंथ्स की एनर्जी में आपके लिए करियर और फाइनेंसेस में क्या आ रहा है। आप स्टूडेंट हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मतलब कोई भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बेसिकली ये पूरी रीडिंग जो होगी वो करियर और फाइनेंसेस पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, प्रेडिक्शंस, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट द राइट गाइडेंस। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे ही पहले ही पता नहीं एक चलो मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब कहने का बड़ी स्मूथ एनर्जी आपकी। लेट्स स्टार्ट। फिर हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स होती तो स्मूथ एनर्जी ही बोल लो आपको यहाँ पे ना, लाइक हु इज सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल पर्सन, कुछ ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो। चलो पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर नहीं तो मैं तो कार्ड्स को एक्सप्लेन करने बैठ जाती हूँ तो बहुत टाइम। पहले हम कार्ड्स निकालें सो दैट वी कैन कनेक्ट ईच एंड एवरी कार्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,